नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और आज हमारे साथ है भारत की सुप्रसिद्ध कथावाचिका देवी कृष्ण प्रिया जी। आप लोग इनसे कनेक्ट विद अंतःकरण में हमारे प्रोग्राम में मिल चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कृष्ण प्रिया जी। जय श्री राम जी। कृष्ण प्रिया जी, जैसे हम लोगों ने बात की थी अंतःकरण में भी राजा परीक्षित को लेकर, तो मैं जी। आपसे जानना चाहती हूँ कि भागवत कथा में राजा परीक्षित का एक ऐसा वृत्तांत है जिसमें उन्होंने ये बताया गया है कि राजा परीक्षित ने देवताओं का अमृत पीने से मना किया, तो उसके पीछे की क्या कहानी है? इसके पीछे ऐसा है कि देवताएं जो होते हैं उनके पास अमृत होता है, और जो ये अमृत होता है उसका ऐसा है कि अगर इसे कोई पान कर ले यानी पी ले तो एक तो उसे कभी मृत्यु का मुंह नहीं देखना पड़ता, उससे कभी बीमारी नहीं लग सकती, अच्छा। और वो लंबी आयु जीते हैं, उन्हें कहीं कोई स्वास्थ्य में समस्या नहीं होती। तो वो जब सुनते हैं कि 7 दिन ही परीक्षित के पास बचे हैं, उसे तो सर्प दंशन का यानी उसे सांप डस लेगा 7वें दिन, उसका श्राप लगा है, तो इसकी मृत्यु हो रही है, इसे कथा सुनाई क्यों जा रही है? तो वो कहते हैं कि हम ये अमृत लेकर आए, इसे अमर कर दीजिए और ये कथा हम लोग सुन लेंगे। अच्छा। तब सुखदेव जी ने कहा, अगर मेरे से कहो तो मैं तो तुम्हें कथा नहीं दे सकता, किंतु चॉइस इसके ऊपर है, परीक्षित के ऊपर, इसे क्या लेना है, इसे अमृत पीना है कि कथा सुननी है 7 दिन। तो वो जो परीक्षित के पास जाते हैं तो परीक्षित अमृत का कलश लेकर आते हैं देवताओं से, और सुखदेव जी से पूछते हैं कि गुरुवर आप बताइए कि इसे पीऊंगा तो क्या मिलेगा, और आपका अमृत पीऊंगा कथा का तो इसमें क्या मिलेगा? तो वो कहते हैं कि राजन, एक तो नया जीवन देगी, एक तो लंबा जीवन दे सकती है यानी अमृत जो तुम्हारे हाथ में है, जो देवताओं ने बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया है, और एक है कथामृत जो तुम्हारा जीवन बदलकर भगवान की ओर लगा देगा। ये वो अमृत है जो भगवान श्री कृष्ण को अपना बना देगा, तुम्हें उनका प्रिय बना देगा। तो तुम्हारे ऊपर चॉइस है कि तुम कौन सा अमृत पीना चाहते हो। एक लंबा जीवन जीने के लिए तुम्हें अमृत मिलेगा, और दूसरा भगवान का प्रिय बनने का अमृत। तो वो कहते हैं कि मुझे लंबा जीवन नहीं चाहिए, मुझे जीवन ऐसा चाहिए जिसमें प्रभु की प्राप्ति हो और मैंने कुछ किया, ऐसा जीवन चाहिए मुझे जिसमें महत्व हो। तो फिर उन्होंने अमृत को स्वीकार कर दिया, मुझे अमृत नहीं चाहिए, मैं तो कथा अमृत ही पीऊंगा जो मेरे जीवन में लंबा जीवन आपने जिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कैसा जिया, अगर छोटा जीवन जिया। स्वामी विवेकानंद जी 40 वर्ष ही जिए, लेकिन पूरे देश को, युवाओं को क्या नहीं देकर गए। बिल्कुल। शंकराचार्य, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य, इतनी कम आयु में ही उन्होंने अपना देह का विश्राम ले लिया, पर देखिए उन्होंने जो संस्कृति को प्रदान किया है हमारे सनातन धर्म को, उनके हम सभी ऋणी रहेंगे युगों युगों तक। और ये सब छोटी उम्र में वो सब करके गए, तो जीवन आपने लंबा जिया वो किस काम का, पर अब आपने छोटे से अल्प जीवन में भी क्या किया, ये महत्वपूर्ण है, और परीक्षित ने उस पर ध्यान दिया। अगर वो नहीं सुनता तो शायद श्रीमद् भागवत कथा हम तक नहीं आती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।